तो हे दोस्तों, आज हम आ गए एक हॉलीवुड फिल्म विकेड की एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि 2024 में रिलीज़ हुई है। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से गांव से, जहां के लोग आज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें ये खुशखबरी मिली थी कि इस गांव की जादूगरनी मर गई है। इतनी ही देर में यहाँ पर एक परी कैलेंडा आ जाती है, जिसने इस खबर को कंफर्म किया था कि सच में वो जादूगरनी मर गई है। ये बात सुनते ही गांव वाले झूम उठे और जहाँ पर भी गांव में जादूगरनी के पोस्टर्स लगे थे उन्हें फाड़ने लगे। अब कैलेंडा वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी एक बच्चे ने आकर कैलेंडा से सवाल किया कि आखिर ये जादूगरनी बनती कैसे है और सब उसे इतना बुरा क्यों समझते हैं। इस बच्चे का सवाल सुनकर कैलेंडा सीरियस हो गई और उसने बच्ची को बताया कि ये जादूगरनियां बुरी नहीं होती, इन्हें बुरा बनाया जाता है। हमारे बुरे बर्ताव ही इन जादूगरनियों को ऐसा बनाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में, जहाँ पर जादूगरनी अल्फाब पैदा हुई थी। उसका कलर ग्रीन था, इसीलिए उसके डैड ग्रीनी जनरल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पता चला कि वो एक जादुई बच्ची है, क्योंकि जब जब वो रोती थी और उसे गुस्सा आता था तो चीजें हवाओं में उड़ने लगते थे। अल्फाबा को उसके मॉम डैड का प्यार नहीं मिला और जैसे जैसे अल्फाबा बड़ी होती गई उसके लिए मुश्किलें भी और ज्यादा बड़ी होती गई। कोई उससे प्यार नहीं करता था, ना ही कोई उसके पास रहता था। अब उसकी एक रोज नाम की बहन भी हो गई थी, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन एक पाँव से वो माजूर थी। अल्फाबा उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन अल्फाबा रोज और उसके दोस्तों को जब स्टोरी सुना रही थी तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अल्फाबा को गुस्सा आ गया, उसने नीचे से अपने मैजिकल पावर से पत्थर उठाए और उन बच्चों को मार दिया। ये खबर जैसे ही जनरल को मिली, जनरल अल्फाबा के इस हरकत से बहुत गुस्सा हो गया और अपनी बेटी रोज को वहाँ से ले गए, जबकि अल्फाबा वहीं पर रह गई। फिर सीन चेंज होता है और हम दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ हमें कैलेंडा और गांव वालों को दिखाया जाता है, जहां अब तक इन लोगों ने उस विच का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बना लिया था, जिसे अब कैलेंडा जला देती है। वो दोबारा यहाँ से वापस जाने ही वाली थी कि तभी एक कोलर किन्नर से सवाल किया, क्या फावा आपकी दोस्त थी जो आप उसके लिए ऐसी बात कर रही है? नहीं, शायद दोस्त नहीं थी, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके ये कहते ही हम लोग उस वक्त में चले गए जब अल्फाबा और कैलेंडा साथ थी। कैलेंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी और इसी यूनिवर्सिटी में अल्फाबा भी उस दिन अपनी बहन रोज का एडमिशन करवाने के लिए आई थी। अपना इसलिए नहीं क्योंकि जनरल उसे पढ़ाई की परमिशन नहीं देते थे। खैर, अब इन सब का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिसके बाद एक टीचर उसको यहाँ से प्रोटोकॉल लेकर ले जाती है, क्योंकि रोज जनरल की बेटी थी। अल्फाबा को ये सब अच्छा नहीं लगा, उसने टीचर को रोका, लेकिन टीचर ने उसकी एक न मानी और रोज को आगे की तरफ ले गई। इस बात से अल्फाबा को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पावर से रोज की व्हील चेयर को रोक दिया। उसके गुस्से में आते ही यहाँ पे हर चीज उड़ने लगी और ये सब देख लिया वहाँ के प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल जानती थी सब बच्चे अल्फाबा का जादू देखकर उसे मारने लगेंगे, उसे बुरा समझेंगे, इसीलिए प्रिंसिपल ने ऐसा दिखाया जैसे ये जादू उन्होंने किया हो और अल्फाबा को सब बच्चों से बचा लिया। जिसके बाद उन्होंने कैलेंडा से कहा कि वो अल्फाबा को लेकर अपने कमरे में चली जाए। कैलेंडा तो इस बात के लिए मान गई थी, लेकिन अल्फाबा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पढ़ने नहीं आई थी, उसे तो वापस जाना था। अब प्रिंसिपल अल्फाबा को लेकर एक अकेले कमरे में चली जाती है, जहाँ वो उसकी जादुई पावर्स की तारीफ करती है। उसे ये भी ऑफर देती है कि वो उसे पढ़ाएगी और उसको अपने पावर्स पर कंट्रोल करना भी सिखाएंगी। ये सुनकर अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई, लेकिन कुछ ही लम्हों के लिए, क्योंकि अगले ही पल उसे याद आ गया कि उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए परमिशन ही नहीं दिया था। तब प्रिंसिपल ने उसे तसल्ली दी कि वो खुद गवर्नर से बात करेगी और उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगी। अब अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश थी। रात में रहने के लिए वो जब कैलेंडा के रूम में गई तो उसने देखा कैलेंडा ने पूरे रूम में अपनी ही चीजें बिखेरी हुई थी। वहाँ अल्फाबा के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। उसने जब अपनी जगह बनाना चाही तो कैलेंडा ने उसे रोका और ऐसे में अल्फाबा को गुस्सा आ गया। तभी सारी चीजें
चीजें हवा में उड़ने लगी, यहाँ तक कि कांच भी गिर गया। फिर अल्फाबा ने उसकी चीजें दूर फेंकी और अपनी जगह बनाकर सो गई। फिर रात भर चीजों की वजह से इनकी लड़ाई होती रही, जिसकी खबर कहीं न कहीं बाकी स्टूडेंट्स को हो ही गई थी। सुबह होते ही हमने देखा यहाँ पर एक टीम बन गई थी अल्फाबा और कैलिंडा के खिलाफ। अल्फाबा की टीम में तो कोई नहीं रहा, सब के सब कैलिंडा की टीम में चले गए थे और अल्फाबा को बुरा भला कहने लगे। मैथ्स में भी सब अल्फाबा को अकेला छोड़ देते हैं और क्लास में भी अल्फाबा का सब बच्चे मिलकर मजाक उड़ाते हैं। अब क्लास शुरू हो जाती है और उनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं जो कि एक जानवर थे। यहाँ पर जब प्रोफेसर कैलिंडा का नाम ठीक से नहीं बोल पाते तो यहाँ पर अल्फाबा ही टीचर की साइड लेती है और उनको ऐसा फील करवाती है कि ये सब होना बहुत नॉर्मल है। फिर प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं कि एक वक्त वो भी था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, पर जब लोगों के अंदर खाने की कमी होने लगी तो इंसानों ने जानवरों को अपने मतलब के लिए मारना शुरू कर दिया। फिर एक दौर वो आ गया जब इंसानों ने जानवरों को अपने साथ नहीं बल्कि अपने नीचे गुलाम रखने का फैसला कर लिया। अभी प्रोफेसर लेक्चर दे ही रहे थे कि इसी दरमियान में प्रोफेसर ने देखा कि अभी भी इस लेक्चर में जानवरों के खिलाफ ही बातें बोली जा रही है। फिर वो दुखी होकर वहाँ से चले गए। अल्फाबा को ये देखकर उनका दुख समझ आया क्योंकि अल्फाबा भी कहीं न कहीं इसी चीज से गुजर रही थी। फिर अल्फाबा प्रोफेसर के साथ गई और उसने उससे दोस्ती कर ली। यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि अब प्रिंसिपल ने अल्फाबा को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था जिसमें उसे अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल करना सीखना था। अल्फाबा अपनी पावर से चीजों को ठीक से तो उठा लेती है, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता है तो सारी चीजें तहस नहस होने लगती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल गुस्सा होने की बजाय खुश होती है, ये देखते हुए कि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। रात में जब अल्फाबा दोबारा प्रोफेसर के पास आने वाली थी तब उसने सुना कि टीचर अपने लोगों को कह रहे थे कि अब हमें अपना सामान पैक करके यहाँ से चलना होगा, अब हमारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, वो दिन दूर नहीं जब इंसान हमें मार देंगे। ये सुन के अल्फाबा उदास हो गई। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि प्रोफेसर ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। प्रोफेसर उससे बहुत प्यार दे रहे थे। ये देखते हुए अल्फाबा ने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी, आप लोगों को आपका हक दिलवा कर रहूंगी। ये कहने के बाद अल्फाबा यहाँ से चली गई जंगल की तरफ, जहाँ जंगल में उसकी मुलाकात हो गई एक लड़के से जो घोड़े पे यहाँ की तरफ आ रहा था। अल्फाबा को देखकर वो डर गया और यहाँ पर हमें पता चला कि वो एक प्रिंस था। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में भी प्रिंस के आने के चर्चे होने लगते हैं और कैलिंडा खूब अच्छे से तैयार होती है प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए। प्रिंस यूनिवर्सिटी में आकर ज्यादा किसी को भाव नहीं देता, लेकिन कैलिंडा जो यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत स्टूडेंट थी और बार बार प्रिंस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, तो आखिर प्रिंस उससे दोस्ती कर ही लेते हैं। फिर वो प्रिंस को लेकर आती है लाइब्रेरी में, जहाँ पर आकर हमें पता चलता है कि प्रिंस की आदतें तो बहुत बिगड़ी हुई है। वो यहाँ पर भी रूल्स तोड़ने लगता है और बुक के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरियन उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। फिर लाइब्रेरियन को चिढ़ाने के लिए प्रिंस ने यहाँ पर गाना शुरू कर दिया। कैलिंडा के साथ साथ सभी प्रिंस के साथ गाना गाने लगे और यहाँ एंजॉय करने लगे सिवाय अल्फाबा के। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का कैलिंडा को प्रोम पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कैलिंडा तो प्रिंस के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए उसने रोज के साथ जाने की उसे ऑफर की। रोज तो लड़के के इनवाइट करने पे ही बहुत खुश हो गई और जैसे ही उसने ये बात अल्फाबा को बताई तो अल्फाबा ने रोज को जाने से मना किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके पीछे कैलिंडा की कोई चाल होगी। पर रोज ये बात कहाँ समझने वाली थी, वो तो अल्फाबा के मना करने पर गुस्सा हो गई। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैलिंडा भी क्रोम पार्टी में जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, तो तभी यहाँ पर अल्फाबा भी आ गई। फिर कैलिंडा के फ्रेंड्स को कैलिंडा के सामान में से एक बहुत ही अजीब कैप मिली। ये कैप उसकी ग्रैंड माँ की थी और किसी जादूगरनी की लग रही थी। उसने ये कैप उठा करके अल्फाबा को दे दी ताकि जब अल्फाबा इस कैप को पहनकर पार्टी में जाए तो सब उसका मजाक उड़ाएं। इस चीज से अनजान अल्फाबा लिंडा की तरफ से खुश हो गई कि कम से कम उसके दिल में अल्फाबा के लिए जगह बनने लगी। खैर सभी लोग अब प्रोम पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ डांस करते हुए सभी लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। रोज भी खुश थी, कैलिंडा भी खुश थी और प्रिंस के साथ इस पार्टी में अब अल्फाबा भी आ गई कैलिंडा की दी हुई कैप पहने हुए। लेकिन उसके इस अजीब से हुलिये को देखकर सभी लोग
उसका मजाक उड़ाने लगे। सभी लोग उस पे हंस रहे थे। तभी उसने ये कैप उतार कर जमीन पे रख दिया। फिर यहाँ पर अकेले ही डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो अकेली वहाँ आई हुई थी। फिर उसका अजीब डांस देखकर सभी लोग और ज्यादा उसका मजाक उड़ाने लगे, एक दूसरे के साथ मिलकर हंस रहे थे। और ये देखकर अब कैलिंडा को बुरा लगने लगा, क्योंकि ये सब अल्फाबा के साथ उसी की वजह से तो हो रहा था। अपने गिल्ट को कम करने के लिए कैलिंडा ने यहाँ आकर अल्फाबा का डांस कॉपी करने शुरू कर दिया और अल्फाबा का डांस में साथ दिया, जिससे सभी लोगों को उनकी गलती का एहसास हो गया। और फिर वो सब लोग अल्फाबा के साथ अल्फाबा जैसा ही डांस करने लगे, जिसका साफ मतलब था कि कैलिंडा के साथ साथ सभी लोगों ने अल्फाबा को भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये अल्फाबा के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। उसके दिल में अब कैलिंडा के लिए भी सारी बुराइयां खत्म हो गई थी। फिर पार्टी खत्म होती है और ये लोग अपनी नाराजगी को खत्म करने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। आज ये दोनों पहली मर्तबा दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। फिर कैलिंडा ने अल्फाबा को बताया कि मैं और प्रिंस जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये बात सीक्रेट है, सिर्फ तुम्हें ही पता है। अपना सीक्रेट बताने के बाद कैलिंडा ने अल्फाबा से उसका सीक्रेट पूछा, क्योंकि उसे लगा था कि अल्फाबा की सीक्रेट उसकी ग्रीन बॉटल है, जो वो हमेशा अपने तकिए के नीचे दबा कर सोती है, जो जल्दी से कैलिंडा ने उठा ली ताकि अल्फाबा उसे अपना सीक्रेट बता दे। लेकिन ये अल्फाबा का सीक्रेट नहीं था। उसने जल्दी से ये बोतल लेकर अपने तकिए के नीचे रख दी, क्योंकि ये बोतल उसकी मॉम की थी। उसकी इस हरकत से कैलिंडा नाराज होकर अपने बेड पर चली जाती है। तब उसे मनाने के लिए अल्फाबा उसके पास आती है। असल में मेरे डैड यानी गवर्नर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं एक ग्रीन बेबी पैदा हुई थी। अब उनका दूसरा बच्चा भी मेरे जैसा ना हो जाता, इसीलिए गवर्नर यानी मेरे पिता ने मेरी मॉम को बहुत ज्यादा रोज मिल्क पिलाया, जिससे रोज एक ग्रीन बच्ची तो पैदा नहीं हुई, लेकिन वक्त से पहले पैदा हो गई। इसी वजह से वो पाँव से मासूर है और रोज के जल्दी पैदा होने की वजह से उसकी मॉम भी मर गई थी। अल्फाबा को लगता था कि इन सारी चीजों की जिम्मेदार वो है। अगर वो इस तरह पैदा न होती तो ना ही उसके डैड उसकी मॉम को वो मिल्क पिलाते, ना ही रोज जल्दी पैदा होती, ना ही आज मेरी मॉम मरती। ये सब बताते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। ये देखकर कैलिंडा ने उसे समझाया कि इन सब में उसका तो कोई कसूर नहीं है। अब अल्फाबा का मूड चेंज करने के लिए वो अल्फाबा का ग्रूम करती है, उसका थोड़ा मेकअप करती है और स्टाइल चेंज करती है, जिसकी वजह से अगले दिन उसके यूनिवर्सिटी जाने पर सब उसे पसंद कर रहे थे। आज तो प्रिंस भी रुककर उससे बातें करने लगा था। अल्फाबा इस टाइम जा रही थी अपने प्रोफेसर से मिलने, जो कि एक जानवर था, क्योंकि जानवर इस दुनिया में अब सेफ नहीं रहे थे, इसलिए ये सारे जानवर कॉलेज छोड़कर जा रहे थे। और आज उनकी आखिरी क्लास थी। इससे पहले कि वो यहाँ से चले जाते, एक टीचर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के साथ आ जाती है और जबरदस्ती उन्हें उठवा लेती है। अल्फाबा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। अब उस प्रोफेसर की जगह एक नए प्रोफेसर आ गए थे, जिन्होंने अपनी कैद में एक छोटा सा शेर का बच्चा रखा था। उसे पिंजरे में रखकर प्रोफेसर बच्चों को ये बताना चाह रहे थे कि अब जानवर हमारे साथ नहीं बल्कि हमारी कैद में रहा करते हैं। ये सारी चीजें देखकर अल्फाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे जानवरों को कैद करने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके गुस्से की वजह से यहाँ पे मौजूद सारे फ्लावर्स, सारी चीजें उड़ने लगी और उसके गुस्से के असर से यहाँ पर सारे लोग बेहोश हो गए, सिवाय प्रिंस के। बच्चों के बेहोश होते ही यहाँ पर अल्फाबा उठी उस शेर के बच्चे को जंगल में छोड़ के आने के लिए। इसमें प्रिंस भी उसकी मदद करता है। ये लोग शेर के बच्चे को लिए एक साइकिल पे जंगल की तरफ जा रहे थे। पीछे से प्रिंसिपल जब उनकी क्लास में आती है तो सारे बच्चों को और टीचर को बेहोश पाती है। ये देखकर वो समझ गई कि जरूर अल्फाबा ने ही सारा जादू चलाया होगा। उसकी जादुई पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने जा करके एक बहुत बड़े जादूगर को खत लिखा। अब वो लोग जंगल पहुंच गए थे और यहाँ प्रिंस और अल्फाबा के किसी बात पर बहस हो जाती है। प्रिंस नाराज होकर यहाँ से जाने ही वाला था कि अल्फाबा ने प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। वो भी अब प्रिंस को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो जानती थी कि प्रिंस कभी भी उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद ही ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ाई। फिर ये लोग
सब वापस आ गए। अगले दिन इन्हें पता चला कि यूनिवर्सिटी में अल्फाबा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। एक बहुत बड़े जादूगर ने अल्फाबा को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि प्रिंसिपल ने अल्फाबा की जादुई पावर्स के बारे में जो उसे बताया था। अल्फाबा को अपने लिए ये बहुत अच्छा मौका लगा और उसने इस जादूगर से मिलने का फैसला कर लिया। उसे लेने के लिए एक ग्रीन कलर की ट्रेन भी आई और जब वो जाने लगी थी तो सब यहाँ उससे मिलने के लिए आए। प्रिंस उसके लिए एक गुड लक फ्लावर भी लेकर आए थे और साथ ही साथ कैलिंडा भी उससे मिलने के लिए आई थी। यहाँ कैलिंडा ने उससे अपने एक और राज शेयर किया कि अब प्रिंस और उसकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। प्रिंस अब उससे कुछ नाराज नजर आता है। ये बताने के बाद अल्फाबा को भी थोड़ा दुख हुआ, लेकिन खैर अब वो ट्रेन में चढ़ गई। जाते जाते कैलिंडा ने अल्फाबा को एक लेटर पकड़ा दिया जिसमें ये लिखा था कि कैलिंडा उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन ये बात वो उससे कह नहीं पाई। लेकिन अल्फाबा ने उसे देखा और हाथ पकड़ उसे जल्दी से ट्रेन में खींच लिया। कुछ ही देर में फाइनली ये लोग एमरल्ड सिटी पहुंच जाते हैं। ये वही शहर था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी फ्यूचर में भी देखा है। यहाँ पर उन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। सभी लोग उनके लिए डांस करते हैं और फाइनली अब उन्हें अंदर लेकर आया जाता है। इन्हें यहाँ पता चलता है कि ये एक जादुई शहर था जहाँ पर इन्हें एक मैजिक शो भी देखने को मिला और इस शो के बाद फाइनली जादूगर यानी विज़र्ड उनके पास आए। ये विज़र्ड फिर ये जादूगर अल्फाबा को अपने साथ ले जाता है और इस शहर का फ्यूचर दिखाता है जो उसने खुद डिजाइन किया था। वो शहर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर अल्फाबा जादूगर को सजेस्ट करती है कि आप इनकी गलियों को येलो कलर का कर दें, यानी रोशनियों से भर दें। फिर जादूगर ये भी कर देता है। अब जादूगर इसी शहर के पास अल्फाबा का एक छोटा सा पुतला भी दिखाता है जो ये शो कर रहा था कि शहर के ऊपर अल्फाबा हुकूमत करेगी, जो देखकर अल्फाबा ने फौरन कहा कि मेरा ख्वाब कहीं पे भी हुकूमत करने का नहीं है। मेरा ख्वाब है कि मैं जानवरों के लिए कुछ कर पाऊँ और इस पर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाती है, जिन्हें देखकर अल्फाबा बहुत ज़्यादा खुश होती है और जाकर उनके गले मिल जाती है। खैर अब यहाँ पर उनकी बात चल रही थी कि अल्फाबा जानवरों के लिए कुछ करना चाहती थी। अब यहाँ पर एक बंदर जादूगर के कहने पर एक जादुई किताब से कपड़ा उठाता है, जिसके बाद जादूगर अल्फाबा से कहते हैं कि इस बंदर को उड़ने का बहुत शौक है और इस मंत्र से तुम उसे पर दे सकती हो। उनके कहने पर अल्फाबा वो मंत्र पढ़ती है और हैरानी ये है कि जादू काम भी कर जाता है। अल्फाबा खुश थी कि उसने जानवर के लिए कुछ किया, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके जादू के बाद बंदर दर्द से तड़पने लगा है और उसकी पीठ पर पंख आने लगे हैं। तो वो डर गई। वो इस जादू को बंद करना चाहती थी, लेकिन जब उसने इस मंत्र को उल्टा पढ़ा तब भी ये जादू रिवर्स नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने इस जादूगर से जादू को दोबारा बंद करने के लिए कहा। तभी जादूगर ने उससे कहा उसके भी जादुई पावर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इस किताब के मंत्रों को पढ़ पाए, और ये काम अल्फाबा ने कर लिया था। तो इसका मतलब था कि अल्फाबा की ताकतें बहुत ज़्यादा है और अब जो ये सब कुछ हो रहा है इसे कोई भी चाह कर भी रोक नहीं सकता। ये सुनकर अल्फाबा को और भी ज़्यादा दुख हो गया। वो सोचने लगती है कि वो क्या करना चाहती थी और क्या हो गया। फिर बाहर जाकर जब उसने देखा तो पूरी बंदरों की फौज दर्द से तड़प रही थी और उनकी पीठ पर आ रहे थे। वो ये सब देखकर समझ गई थी कि असल में जादूगर और प्रिंसिपल ने मिलकर उसे फंसाया है। असल में ये दोनों ही जानवरों को पसंद नहीं करते थे और जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भोली अल्फाबा का इस्तेमाल किया। ये जानकर अल्फाबा को गुस्सा आ गया। अब वो जादुई किताब लेकर यहाँ से भागने का फैसला करती है। उसको भागता देखकर प्रिंसिपल कैलिंडा को जादू सीखने का ऑफर देती है। वो उससे कहती है कि इसके बदले तुम्हें सिर्फ अल्फाबा को यहाँ लाना होगा। कैलिंडा को भी ये मौका अच्छा लगा और वो भी अल्फाबा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। अब यहाँ पर जिन बंदरों की फौज को पर मिल चुके थे, प्रिंसिपल उन सारे बंदरों को उड़कर अल्फाबा को ढूंढ कर लाने का हुक्म देती है। यहाँ पर जादूगर भी अपने खास कमरे में जाकर अपने खास गार्ड को अल्फाबा को ढूंढने पर लगा देता है। कैलिंडा जो हर हाल में जादूगर बनने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी, वो
अब अल्फाबा के करीब पहुंच भी चुकी थी। वो अल्फाबा को रोक रही थी कि अल्फाबा ना जाए, लेकिन अल्फाबा को जाना था। वो अब एक ऐसे कमरे में आ चुकी थी जहाँ पे एक हॉट एयर बलून था। उसमें बैठकर वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तब तक जादूगर के बहुत से आदमी भी उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन उसके पहले ही अल्फाबा इस हॉट एयर बलून में बैठकर वहाँ से जाने लगी। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाती, ऊपर से महल की छत को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका हॉट एयर बलून फट गया और वहाँ पर आग लग गई। फिर अल्फाबा और क्लिंडा नीचे गिरकर एक कमरे में फंस गए, जहाँ क्लिंडा ने अल्फाबा को समझाया कि ये एक अच्छा मौका है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम क्यों नहीं उनके ऑफर को कबूल कर लेती हो। जिस पर गुस्से में अल्फाबा उससे कहती है, मेरा सपना कभी हुकूमत करना नहीं था, मुझे हमेशा से जानवरों के लिए कुछ करना था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल पूरी यूनिवर्सिटी और पूरे शहर में ये खबर फैला देती है कि अल्फाबा चोर है और वो उनकी जादुई किताब लेकर भाग गई है। जो सुनकर सभी को बहुत बुरा लगा था और सभी उससे नफरत करने लगे थे। ये ऐलान अल्फाबा और क्लिंडा ने भी सुना था। अल्फाबा को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तब क्लिंडा ने उसे समझाया कि तुम गुस्सा थूक दो और जाकर प्रिंसिपल से माफी मांग लो, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अल्फाबा अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसके साथ जितना बुरा हो चुका था, इससे ज्यादा बुरा वो अब सह भी नहीं सकती थी। उसने अब उस जादुई किताब में से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्लिंडा उसे रोकती रही, लेकिन उस मंत्र की वजह से उसके पास एक जादुई झाड़ू आ गया, जिस झाड़ू को लेकर वो यहाँ से उड़ गई। जादूगर के गार्ड्स भी अब उसे पकड़ नहीं पाए थे। उसके यहाँ से भागते ही प्रिंसिपल ने कैलिंडा को भी अपने साथ मिला लिया। उसे जादू सिखाने की ऑफर की और कहा कि हम दोनों ही मिलकर अल्फाबा को ढूंढ लेंगे। अल्फाबा को लगता था कि कैलिंडा प्रिंसिपल के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, क्योंकि वो जालिम है। लेकिन जब उसे पता चला कि कैलिंडा ने प्रिंसिपल के साथ हाथ मिला लिया है, तो उसका दिल टूट गया। इस शहर ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए उसने इस शहर को अंधेरे में रहने का कर्स यानी श्राप दे दिया और यहाँ से दूर पहाड़ों में चली गई। जिसके साथ ये कहानी इस सबक के साथ खत्म हुई कि कोई भी इंसान बुराई के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि दुनिया के लोगों के रवैये ही किसी इंसान को अच्छा या बुरा बनाते हैं। और आखिर में हमें ये भी पता चल जाता है कि क्यों गांव वाले अल्फाबा के मरने पर खुश होते हैं, क्योंकि अल्फाबा के मरने के बाद उनके शहर का कर्स टूट गया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। कोई तो दोस्तों, आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।